सुख जग नाही। अब गरुड़ जी ने कहा, गुरुजी, भुसुंडी जी, संत मिले तो सुख मिलता है, लेकिन संत की पहचान क्या है? संत और असंत का नेचुरल नेचर क्या होता है? स्वाभाविक स्वभाव उनका क्या होता है? इसकी चर्चा सुनाओ, जिससे कम से कम समाज पहचान ले कि ये संत है, ये दुष्ट है, ये संत है, असंत है, ये खल है। तो दोनों की जरा व्याख्या कर दो। संत कैसा होता है, असंत कैसा होता है? संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। संत असंत दोनों के बारे में आप जानते हो, और उनका नेचर कैसा होता है, संत का और असंत का, सहज स्वभाव कैसा होता है, उसकी व्याख्या सुनो। अब यहां पर आप एक शब्द ध्यान देकर सुनना मित्रों। यहां गरुड़ जी पूछ रहे हैं, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत और असंत का सहज स्वभाव, सहज माने हाँ, नेचुरली, नेचुरल स्वभाव, बनावटी नहीं। स्वभाव दो प्रकार का होता है मित्रों, दो टाइप का। आइए आइए, वाह, हमारे बाबू सराय के भाई लोग, आओ भैया। ठीक है गुरु, ठीक। कासिम सब गुरुए बा हो, सब गुरुए बा। पान वाला गुरु, ठेला वाला गुरु, रिक्शा वाला गुरु, सब गुरु गुरु। हमारे बाबूसराय में इतनी विशाल कथा करवाई, आप लोग गए थे, उसमें ऐतिहासिक कथा बाबूसराय में हुई। सब छोटा पड़ गया, पूरा जगह छोटी पड़ गई, मारा मारी शुरू हो गई, 5-5 टीवी लगाने पड़े बाहर रोड पर, लेकिन तभी सब पूरा नहीं पड़ता था। वहां से हमारे भाई जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। आइए। तो सहज स्वभाव संत संत का क्या होता है, इसकी व्याख्या मैं बोलने जा रहा था। स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक सहज स्वभाव, एक आरोपित स्वभाव, लादा हुआ स्वभाव, ओढ़ा हुआ स्वभाव। हम जैसे हैं नहीं वैसा दिखाने की चेष्टा करना, यह आरोपित स्वभाव है। सहज स्वभाव टिकाऊ होता है, और आरोपित स्वभाव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उघर ही अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। काल नेमी लाद के गया था साधु बन के, हो कहां रह पाया, कहां टिक पाया, उघर गया। राहु देवता बन के बैठ गया, कहां रह पाया। रावण साधु बन के आया, लेकिन कब तक रह पाया, कब तक रह पाया। जो सीता मैया आई तब रावण निज रूप दिखावा, साधु गायब हो गया, निज रूप गायब, प्रकट हो गया। आरोपित स्वभाव बहुत क्षणिक होता है, कुछ ही मिनटों में वो खुल जाता है, कुछ ही दिनों में। सुपनखा मेकअप करके आई थी बन के, रुचिर रूप धर, कब तक रह पाई मेकअप में, कब तक रह पाई, कब तक मेकअप उसका रहा, नहीं रहा। जब सीता मैया को खाने दौड़ी तो लिखा है रूप भयंकर प्रकट भई, उसका रुचिर रूप गायब हो गया, भयंकर सुपनखा प्रकट हो गया। रावण जानकी जी को हरने आया सन्यासी के वेश में, कहां रह पाया, कहां रह पाया। भाई बहन, आरोपित स्वभाव क्षणिक होता है, और सहज स्वभाव स्थायी होता है, टिकाऊ होता है, वो जन्म से मृत्यु पर्यंत साथ में जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था, नेचर और सिग्नेचर दो चीजें जन्म से मिलती हैं और मृत्यु पर्यंत साथ में रहती है, नेचर और सिग्नेचर। जन्म से मिलता है, मृत्यु मरकणिका तक संग रहेगा आपके। ऊपर से हम लोग वो जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, हम लोग मुखौटा धारण कर लेते हैं। यहां प्रश्न है, संत और असंत का बनावटी नहीं सहज स्वभाव क्या है, इसको बताओ। इसे पहचानने में कोई खाली मुखौटा देख के पहचानोगे तो फंस जाओगे। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, पीला कुर्ता, 5-6 माला और चंदन और खड़ुआ, चांदी खड़ुआ और मर्सिडीज गाड़ी, फंसोगे, फंसोगे। हम लोग इसलिए फंस रहे हैं कि हम लोग बनावटी रूप देख करके फंस जाते हैं, प्रताप भानु की तरह। वो कपटी मुनि था, प्रताप भानु को फंसाया उसने खाली रूप जाल में, वाक जाल और रूप जाल में फंसा लिया, और फिर पूरे खानदान की नाश कर दिया उसने। इसलिए संत और असंत का सहज स्वभाव क्या है। मेरी आपसे एक विनती है मित्रों, बनावटी जीवन मत जियो, जो हो जैसे हो वैसा ही जीवन जियो, नौटंकी मत बनाओ जीवन को। कई लोगों का जिंदगी पूरा नाटक बना हुआ है, सब नाटक कर रहे हैं, दिन भर नाटक कर रहे हैं, दिन भर नाटक। इसके सामने जाएंगे तो खींच काढ़ेंगे, बनावटी खींच काढ़ेंगे।
उस समय जाएंगे तो बनावटी गुस्सा दिखाएंगे, सब नौटंकी चले संसार में। बीवी के सामने अलग चेहरा, बेटे के सामने अलग चेहरा, भाई के सामने दूसरा चेहरा, पड़ोसी में दूसरा चेहरा। रावण के तो 10 चेहरा थे, फिर हमारे आप में से कई लोग ऐसे इनके हजारों चेहरे। रावण के बाबा, रावण के बाबा। अब जिसके 10, 20, 50 चेहरे हो, रावण तो है। भाई बहन, एक चेहरा रखो, वास्तविकता में लौट आओ, दंभ मत करो समाज के सामने, जो नहीं हो दिखाने की चेष्टा मत करो। राम को कभी प्रिय नहीं हो पाओगे। कितने माला करते हो, कितनी गंगा नहाते हो, कितने मंदिर जाते हो, जिसके दंभ है जीवन में, वो राम जी को कभी प्रिय नहीं हो सकता, कभी भी। रामायण में लिखा हुआ है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, सोनर सोनर तुम समान रघुराया। जिसके कपट दंभ नहीं है, वो राम को प्रिय ही नहीं है, वो राम के समान है, राम जैसा है। असज्जन ममूर बस कैसे, मेरे दिल में बसना चाहते हो, कपट दंभ मत करो। बचपन से गाते आ रहे हो यार, प्राइमरी कक्षा से, छल दंभ द्वेष, छोटे पर से गवाया जा रहा है, तब भी वही करो तो फिर लानत के अलावा क्या है? जो हो बस जो हो वही हो, नाटक वाला जीवन मत जियो। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जो सहज स्वभाव में जीता है वो संत है, और वही राम जी को पसंद है। तो संत का और असंत का सहज स्वभाव क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में भुजुंडी बाबा ने 8 चौपाई गाई। 8 चौपाई में इस प्रश्न का उत्तर दिया बड़े विस्तार से। चौपाई पहले गा लो 8, है ना? 8 गा ली जाए कि एक गाई जाए? 8 गा लो यार, हाँ? पूरा सब उसी में भरा है माल। संत क्या होता है, असंत क्या होता है, सुन लीजिए। गाओ चौपाई 8। पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाहि दुख परहित लागी। संत सहाहि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी। पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला। भुर्ज तरु सम संत कृपाला। परहित नीति साह विपति विशाला। परहित नीति साह विपति विशाला। सन इव खल पर बंधन करई। सनैव खल पर बंधन करई। खाल कढ़ाई विपति सही मरई। हाल कढ़ाई विपति सही मरही। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी। अहिमोषक इव सुन उर्गारी। अहिमोषक इव सुन उर्गारी। हर संपदा विनाशिन साही। हर संपदा विनाशिन साही। जिमि शशि हति हिम उपल बिलाही। जिम ससहित हिम उपल निराही। दुष्ट उदय जग आरति हेतु। दुष्ट उदय जग आरति हेतु।
जथा प्रसिद्ध अधम अधम खग केतु यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु संत उदय संतत सुखकारी संत उदय संशय सुखकारी विश्व सुखद जिम इंदु तमारी विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। ये 8 चौपाई है और 8 चौपाइयों में भुजुंडी बाबा ने संत और असंत की इतनी बढ़िया व्याख्या सुनाई। ठीक से सुनिएगा तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। संत कौन, असंत, दुष्ट कौन। आइए बहुत ध्यान देके और संक्षेप में सुने इस विषय को। पहली चौपाई है पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। हे गरुण जी, संत का सहज स्वभाव होता है कि वो मन वचन कर्म से परोपकारी होता है, परहित करता है। जो बोलेगा तो बोलेगा भी समाज के हित के लिए, जो कुछ करेगा तो भी समाज के हित के लिए करेगा। अगर कुछ सोचेगा भी अपने मन में अपने, तो समाज का भला ही सोचेगा। जिसका बोलना सोचना और करना मन वचन कर्म, वचन मन काया तीनों से जो परहित में लगा हुआ है, उसका जिसका नेचर है, सहज नेचर है परहित, परहित दूसरों का भला। अब ध्यान देना, संत परोपकारी होते हैं लेकिन सहज परोपकारी होते हैं। और जब कोई काम सहज होता है ना, तो उसमें मान सम्मान की इच्छा नहीं होती। कोई काम बनावटी करोगे तो फिर होगा कि यार इसके बदले में माला पहनाया जाए, जय जयकार हमारी हो, नाम बोला जाए फलाने जी ने ये सहयोग किया है, फलाने जी ने ये पंडाल खड़ा किया है, फलाने जी ने वो किया है। ये हम लोग आरोपित स्वभाव में काम करते हैं, इसलिए मान सम्मान की भूख पैदा हो जाती। सहज स्वभाव में कोई काम करो, मान सम्मान की इच्छा पैदा नहीं होती। अच्छा बताओ, अब सवेरे सो के उठते हो चारपाई पर, ये आपका सहज काम है, नेचुरल, 5-6 बजे जाग जाते हो, सहज स्वभाव है आपका ये। और जब सो के उठो तो मन में होता है कि कोई माला पहना है हमको, हम जाग गए हैं माला लाओ, हम उठ गए हैं माला पहना हुआ है, हम उठ गए हमको हमारी आरती करो। क्यों? क्योंकि वो बनावटी काम नहीं, नेचुरल काम आपने किया है, जाग गए हो। और जो जाग जाता है, नेचुरल काम करता है, उसको मान सम्मान की इच्छा नहीं होती। संत परहित करते हैं, लेकिन उस परहित के बदले में संतों को माला की, मान सम्मान की, जय जयकार की, वाहवाही की कोई इच्छा ही नहीं होती। और जिसके अंदर मान सम्मान की 1% भी इच्छा है, तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा है वो काल नेमी है, वो संत है ही नहीं, है नहीं। जिसके अंदर 1% भी सम्मान पाने की इच्छा है, वो प्रत्यक्ष काल नेमी है। उघरेगा नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सहज काम, सहज परहित करते हैं संत। सहज काम का कोई मान सम्मान की भूख नहीं होती है। अब सहज स्नान करते हो रोज, इच्छा कहीं होती कि मैं नहाए बैठा हूं, मुझको माला पहनावा के जय जयकार करो कि रमेश भाई नहा लिए, रमेश भाई की जय हो, नहा लिए भैया, नहा लिए, जय हो रमेश भाई की। अरे नहाते हम रोज, नेचुरल है। और नेचुरल काम के बदले सम्मान की भूख नहीं पैदा होती। समझ गए? तो संत सहज स्वभाव खगराया। क्या स्वभाव है? पर उपकार वचन मन काया। जो मन से, वचन से, कर्म से नेचुरल परहित करता है, जिसका रोम रोम, शब्द शब्द, उसकी हर एक्टिविटी केवल और केवल समाज की भलाई के लिए होती, केवल और केवल। भाई बहनों, मैंने रामायण में पढ़ा है 5 लोगों को उपकारी माना गया है। 5 लोगों को, 5 लोग उपकार करते हैं संसार पर, लेकिन पहला स्थान संत को मिला हुआ। 5 नाम गिने। संत बिटप सरिता गिरधरनी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेप सबन के करनी। ये 5 लोग परहित करते हैं, बट पहला स्थान संत को मिला हुआ है, जो बिना किसी मान सम्मान के समाज की भलाई में लगा हुआ है, केवल वो संत है। ठीक है, आगे चौपाई पढ़िए। बहुत विस्तार नहीं करूंगा, आप बस सोरे में सब कहां बुझाई, आप समझ लो। संत सहाय दुख परहित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों के सुख के लिए कष्ट सहते हैं, और दुष्ट दूसरों के दुख के लिए कष्ट सहते हैं। ये दुखी हो जाए, हमारा कुछ नुकसान था वो हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसकी नाश होनी चाहिए।
संत सहाय दुख परहित लागी, और पर हित पर दुख हेतु असंत भागी। और इन दोनों दृष्टांतों को सिद्ध करने के लिए तुलसी भुसुनी बाबा ने दो वृक्षों का नाम लिखा अगले चौपाई में, दो पेड़। संत एक पेड़ है और दुष्ट दूसरा पेड़ है, दो वृक्षों नाम लिखा है। पढ़िए चौपाई। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, भुज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला, परहित नीति सह विपति विशाला। सन एव खल पर बंधन करई, सन जीव कल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सह मरई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। दो पेड़ों का दृष्टांत दिया गया, भूर्ज तरु और सन। संत भोज 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 तरु माने भोजपत्र का वृक्ष, भोज का वृक्ष, और सन माने आप जानते हो सनई का वृक्ष हो, सनई सन। दोनों की चमड़ी उधेड़ी जाती है, दोनों की खाल निकाली जाती है। भोजपत्र का जो पेड़ होता है उसमें जो भोजपत्ता होता है वो उसकी चमड़ी होता है, पत्ता नहीं होता है, उसकी छाल होती है, खाल होती है। अपनी खाल उतारता देता है समाज को, समाज की भलाई के लिए। लो इसी पर शास्त्र लिखो, इसी पर ग्रंथ लिखो, इसी पर महामंत्र लिखो, इसी से छत बनाओ। अपने जंगलों में भोजपत्र की छत बनती है और भोजपत्र के वस्त्र बनते हैं। किसी के देह को ढकने के लिए, किसी के सिर पर छत बनने के लिए, शास्त्रों की रचना के लिए, महामंत्र लिखने के लिए जो अपनी खाल कढ़ा दे, खाल निकलवा दे, वो संत है। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, खाल कढ़ाता है वो भी, लेकिन परहित के लिए, ठीक है ना। और दूसरा पेड़ है सन, काम वही सनौ करता है, उसकी भी चमड़ी हो जाती, खाल उसकी निकल जाती है, लेकिन उसकी खाल दूसरों के बंधन के लिए, दूसरों को बांधने के लिए। वो खाल निकाल देता है, फिर रस्सी बना के उसकी, भैंसा बांधो, बकरी बांधो, इसको बांधो, उसको बांधो। तो दूसरों को बांधने के लिए चमड़ी उतरवाए, वो खल है, सन है। और जो संसार की भलाई के लिए, संसार को ग्रंथ देने के लिए अपनी खाल उतार दे भोजपत्र बना करके, वो संत है, वो संत है। अब यहां पर एक बात और समझो, खाल दोनों की उतारी गई, दोनों की, दोनों खाल उतराए हैं, दोनों कष्ट सहे। भाई चमड़ी उतारी जाए कोई दुख सुख तो है नहीं, खाल खींची जाए कोई सुख है इसमें, लेकिन दुख सह के भी खाल खिंचा लेता है सन कि हम भले सूख के मर जाएं, भले सिकुड़ जाएं, लेकिन हमारी खाल निकालो और बांधो, सबको बांधो, सबका बंधन करो। दूसरों को बांधने के लिए विपत्ति सह लेता है जो, चमड़ी उतार के देता है, ले बांध। और दूसरों को सुखी करने के लिए, किसी की देह ढकने के लिए, किसी के सिर पर छत बनने के लिए जो खाल उतार देता है, ले छत बना ले कपड़ा पहन ले, इसका ले ग्रंथ लिख इसके ऊपर। समझ गए? नहीं समझे? बात समझ में आ गई? खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अगली चौपाई कहती है, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक इव सुन उर्गारी। जो दुष्ट होते हैं, अब मैं बता रहा हूं जरा खोल खोल के, आप समझ लीजिएगा अपने आप कौन दुष्ट है कौन संत है, अपने जान लीजिएगा। परिभाषा खोल खोल बोल रहा हूं, पूरा पत्ता उधार दे रहा हूं। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक इव सुन उर्गारी। जो दुष्ट होते हैं वो बिना किसी फायदे के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का हित करते हैं। देखो, अपना 5 रुपए का फायदा होना हो और 5 रुपए के फायदे के चक्कर में किसी को थोड़ा नुकसान कर दो, अपने थोड़ा फायदे के चक्कर में, तो जीव का स्वभाव है। छूट हालांकि इसकी भी नहीं है, लेकिन अपने चंद पैसों के फायदे के लिए किसी का थोड़ा नुकसान अपने कर भी दिया है, तो वो जीव नेचर है, जीव का स्वभाव है। लेकिन दुष्ट वो होता है जो बिन स्वार्थ, उसकी चवन्नी फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन तब भी वो दूसरे का अहित करता रहता है, दूसरे का अपकार करता रहता है बिन स्वार्थ पर। स्वार्थ हो अपकार करो, ठीक है, किसी का क्षम्य नहीं है, लेकिन चलो ठीक है,
लेकिन कुछ फायदा भी ना हो, 4 पैसा मिले भी ना, और दूसरों का खाली अहित करो, खाली अहित करो, ये दुष्टता होगी, दुष्टई। अब आप अनुमान लगाते रहो साफ साफ बगल में अपने अगल बगल वालों के साथ है कि दुष्ट कौन है और संत कौन है। ड्रेस नहीं, स्वभाव, ड्रेस नहीं। संत स्वभाव होता है, ड्रेस नहीं होती। जो बिना मतलब किसी का अहित करता है वो दुष्ट है, और जो खाल कढ़ा के भी किसी का हित करता है वो संत है। यहां पर 2 नाम लिखे गए, अहिमूसक। अहि माने क्या होता है और मूसक माने क्या होता है? अच्छा ये बताओ, सांप किसी को काटता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है? उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसका विष बढ़ जाता है, उसकी जिंदगी बढ़ जाती है, कोई फायदा उसको है चवन्नी का भी। लेकिन सामने वाले की जान ले लेता है बिना मतलब में। उसका कोई फायदा उससे है? जहर बढ़ गया उसका, उसकी लाइफ बढ़ गई, उसकी बुद्धि बढ़ गई, उसका ज्ञान बढ़ गया, उसका कोई हल उससे हुआ? लेकिन काट खाएगा और मर डालेगा सामने वाले को। मतलब से काटो, मतलब से किसी को ठीक है थोड़ा घाटा कर दो, कुछ फायदा आपका हो जाए, अलग बात। लेकिन बिन स्वार्थ, बिना मतलब दूसरे का अहित करना, ये दुष्टई है, दुष्टई। अपने आप अनुभव करते रहेगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अपने आप टिक लगाते रहो कि हम किस में आते हैं। और दूसरा दृष्टांत दिया मूसक, चूहा। चूहा किताबें काटता है, कपड़े काटता है। अच्छा बताओ उसमें क्या पाता है? उसका नाश्ता है, वो उसको खाता है? नहीं खाता है। उसका भोजन नहीं हो, उसका भोजन अन्न है, राशन खाता है। लेकिन किताब कपड़ा सब कुतर के फेंक देना, अच्छी अच्छी किताबें काट के बाहर देना, कपड़े सब काट के फेंक देना, गड्डी उड्डी पाया सब काट के फेंक देना। अरे गड्डी ले जाए जमा कर ले, ठीक है, ले जाए जमा कर ले। गड्डी काट डाले खाली, कपड़ा खाली काट डाले, उसका भोजन होता, उसको उससे कुछ सुख मिलता होता, उसको कोई फायदा होता तो चलो काट रहा है। बिन स्वार्थ परोपकारी, बिन स्वार्थ, जो बिना किसी मतलब के दूसरे का हित करते रहते हैं वही राक्षस है, राक्षस, दुष्ट है। भाई बहनों, एक कहानी आपने सुनी है। एक भाई था ना, उसे शंकर जी की तपस्या किया। शंकर जी आए, मांगो क्या चाहिए? मांगू का, लेकिन एक शर्त है, जितना तुमको दूंगा उसका दूना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, दूना। तुम जो मांगोगे वो तुमको दूंगा और उसका जस्ट डबल पड़ोसी दूंगा। अब वो दुष्ट था, वो कहा मानने वाला है। वाह भाई वाह, तपस्या हम करी, दूना पड़ोसी पावे। तो उसने कहा बाबा हमारी एक आंख फोड़ दो, और एक आंख फोड़ो तो हमारी भले एक फूटे लेकिन सबकी दोनों फूटे। अच्छा आंख फोड़ा के कुछ उसको मिल गया, कुछ मिला, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए, हमारी भले फूट जाए, कोई चिंता नहीं है। ये दुष्टई है, ये दुष्टई है। अब फिर बोला कि हमारे मुहरे में कुआं खोद दो, वो भी जगत उसमें ना हो, बिना जगत वाला कुआं, भूई चटवा, भूईधरपुर, चक भूईधरपुर कुआं, जगतहीन कुआं। अब उसके मुहरे में एक कुआं खुदा, सबके दूध खुद गए। अब दोनों आंखें फूटी, दूध कुआं गेट पर, जो निकले वो गपत बुड़ जाए। यही असंतता है, यही दुष्टता है। हमारा कोई फायदा नहीं है तब भी हम किसी का हित करते रहते हैं, तभी किसी का बुरा चाहते रहते हैं। यही राक्षसपना है। आगे की चौपाई है, दुष्ट उदय जग आरत हेतु। दुष्ट का जब जब उदय होता है, उदय माने संपन्नता, समृद्धि, समृद्धि। जब जब दुष्ट संपन्न होता है, ये पहचान है दुष्ट की। पर दुष्ट हृदय, दुष्ट उदय जग आरत हेतु, उसका जब जब विकास होगा, जब जब तरक्की करेगा वो केवल और केवल समाज के नुकसान के लिए करेगा, वो समाज का विनाश करेगा उस तरक्की से। यथा प्रसिद्ध अधम खग ग्रह केतु, केतु ग्रह है ना, अधम ग्रह केतु दुष्ट है। और केतु जहां उदय होता है, जहां कुंडली में आवा केतु, तो कुछ नहीं तो 2100 ले गया, 2100 तो लेने को पक्का। केतु कुंडली में बैठा के 2100 गए। अरे आजकल 2100, पहले की बात है बोल रहा हूं, आजकल 2100 नहीं काम चलता है। आजकल तो पावे तो खाल निकाल ले केतु के नाम पर, राहु के नाम पर। राहु केतु दुष्ट ग्रह हैं और जहां उदय हो जाते हैं वहां नुकसान ही नुकसान करते हैं। ऐसे दुष्ट का उदय नुकसानदायक होता है। रावण का जब उदय हुआ, रावण का उदय,
रावण जिस जिसके संपर्क में गया है उसको कष्ट ही दिया, जिसके नजदीक रावण पहुंच गया उसको मरवा दिया जान से। मारीच के यहां पहुंचा रावण, मारीच के दुष्ट है रावण, मारीच के यहां पहुंचा, क्या उसका अंजाम कराया, क्या अंजाम कराया। कालेमी के यहां पहुंचा रावण, कालेमी के घर, उसका क्या अंजाम कराया, हनुमान जी के हाथों मरवा दिया उसको। दुष्ट का उदय ही दूसरों के दुख के लिए होता है, केतु और राहु की तरह, और संत उदय संतत सुखकारी, संतों का उदय जो होता है वो समाज के लिए हमेशा सुखदायी होता है। उदाहरण के लिए विश्व सुखद जिम इंदु तमारी, चंद्रमा और सूर्य जैसे उदय होते हैं। राहु केतु उदय होते हैं तो दुखी दुख देते हैं, और चंद्रमा सूर्य उदय होते हैं तो चंद्रमा निकलता है तो शीतलता प्रदान करता है, और सूर्य उदय होता है तो हमको प्राण शक्ति देता है, जीने की शक्ति प्रदान करता है। तो संतों का उदय चंद्रमा सूर्य की तरह संसार के हितकारी है, और दुष्ट का हृदय राहु केतु की तरह है। हनुमान संत है, हनुमान जिसके जिसके यहां पहुंच गया, जहां जहां पहुंचे उसको सुखी किया। उदाहरण आप 50 उदाहरण मेरे पास है रामायण के, हनुमान जहां जहां पहुंचे हैं सुख पहुंचाए हैं, और रावण जहां जहां पहुंचा है दुखी किया है, जहां जहां पहुंचा। विभीषण के हनुमान जी पहुंचे, उसे क्या मिला, क्या मिला, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतै सीता कर दुख भागा, सुनतै सीता कर दुख भागा। संत का उदय संतत सुखकारी होता है, दुष्ट उदय जग आरत हेतु। रावण का उदय हुआ, पूरे संसार को उसने त्रस्त कर दिया, पूरे संसार को। असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना, और तेह बहुविध त्रास है देश विकास है। दुष्ट का उदय ही पूरे समाज के लिए दुखदायी होता है। अब आप समझ गए होंगे, बहुत विस्तार में क्या जाऊं, इतना काफी है। थोड़ा कहा बहुत समझना, लिखता हूं खत खून से सही न समझना, अब गलतियों को माफ करना। दुष्ट और संत की बहुत विशद व्याख्या भूषण जी ने किया है, और इसलिए किया है कि पहचान के तब स्वीकार करो, पहले पहचानो, ये सब लक्षणों को उस पर ट्राई करो, ये सब बातें उसमें है कि नहीं। जब संत मिल जाए इन सब लक्षणों वाला, तब उसके चरण पकड़ लो, ऐसे मत पकड़ना किसी चरण। हनुमान जी राम जी के चरण कब पकड़े थे मालूम, कब पकड़े थे? एकदम नहीं पकड़े हैं चरण उनके। जब मिले किष्किंधा कांड में राम जी को हनुमान जी, एकदम पाँव नहीं छुए उनके हैं। चौपाई क्या कहती है, प्रभु पहचानी, पहले खूब टेस्ट किए हैं प्रभु है कि नहीं है। प्रभु पहचानी पर्यो गहि चरना, प्रभु पहचानी पर्यो गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। प्रभु पहचानी